हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम जैसे कि आपको कल कहा था कि आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो हम करंट अफेयर्स डेली डिस्कस करेंगे। तो आज 11 सितंबर के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, क्विज़ की फॉर्म में रहेंगे, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में रहेंगे। तो डेली के हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो हम इसकी क्वान्टिटी बढ़ाते जाएंगे और अच्छा और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाते जाएंगे। अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आज के करंट अफेयर्स का। अगर आप चाहते हो खुद से टेस्ट देना तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आते जाएंगे और लास्ट में आपको आंसर दिए गए हैं, तो आप जाके वहाँ पे जाके खुद भी अपना क्विज़ वगैरह यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कस करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। रिसेंटली इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अ मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम रखा गया ZAPAD। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है। इस एक्सरसाइज को किसने होस्ट करा था? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो, ये डे वाइज करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं तो आपके लिए याद करना ईजी बन जाएगा। इस एक्सरसाइज को किसने होस्ट करा था? रशिया, ऑस्ट्रेलिया, USA या फिर जापान ने। तो इस जेपेट की बात करें, इसका जो मीनिंग होता है, अगर हम लैंग्वेज में बात करें, इसका मतलब पता है वेस्ट, मतलब वेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज करवाई जा रही है। वेस्टर्न कंट्रीज आप ऐसे मान के चल सकते हो, कुछ हद तक इस तरह का इसका मतलब रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया ने ही पार्टिसिपेट करा है, और भी 12 से ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा है। बट इसको होस्ट किसने करा है? वो रशिया ने करा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रशिया ने कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज को होस्ट करी है? ये ZAPAD जेपेड, और इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा है। सिर्फ इंडिया नहीं, और भी कई सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा है। इतना आपको समझ आ गया। इस एक्सरसाइज की बात करें, इसमें पार्टिसिपेट करने वाली जो पहली कंट्री इस बार बनी है वो है अर्मेनिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसने पहले से कभी पार्टिसिपेट नहीं करा है, इस बार अर्मेनिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ पंजाब? ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी रिसेंटली नए गवर्नर अपॉइंट करे गए पंजाब के। तो आप इतना पता होना चाहिए कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। हमारे जो कंट्री के प्रेसिडेंट होते हैं वही गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि गवर्नर कौन अपॉइंट करे गए हैं पंजाब के, आपको यहाँ पर ये बताना था। ऑप्शन नंबर ए में है बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन नंबर बी में है प्रोफेसर जगदीश मुखी, फिर या फिर गुरमीत सिंह, या फिर RN रवि। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला बनवारी लाल पुरोहित। इनको जो है वो अपॉइंट करा गया पंजाब का गवर्नर। पहले ये तमिलनाडु के थे, अब कहाँ के बन गए? अब ये बनवारी लाल पुरोहित जी की बात करें, अब ये पंजाब के गवर्नर बन गए हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये कैसे याद करना पड़ेगा, कैसे भी करके देखो। पी से पंजाब है, पी से पुरोहित है, तो पंजाब के PU आ रहा है, यहाँ पे भी PU से स्टार्ट हो रहा है। तो पंजाब के कौन बन गए? पंजाब के पुरोहित बन गए हैं। इतना याद रखना पड़ेगा, पंजाब के नए गवर्नर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु? जैसे कि आपको कहा था कि पहले तमिलनाडु के ही थे ये पुरोहित जी की बात करें, अब ये गवर्नर कहाँ के बन गए? पंजाब के बन गए। अब आप बताइए कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो कौन अपॉइंट करे गए? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। तो इनमें से कौन है जिन्हें यहाँ पर जो है वो तमिलनाडु गवर्नर अपॉइंट करा गया? बनवारी लाल पुरोहित तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो पंजाब में चले गए। बच गए 3 ऑप्शन आपके पास, प्रोफेसर जगदीश मुखी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, या फिर RN रवि। इनमें से क्या आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा RN रवि। RN रवि की फुल फॉर्म बताऊँ तो रविंद्र नारायण रवि जी को जो है वो तमिलनाडु का नया गवर्नर बनाया गया है। पहले नागपुर के हुआ करते, नागालैंड के हुआ करते थे, अब किसके बन गए? ये तमिलनाडु के कौन बन गए? RN रवि की बात करें, तमिलनाडु के ये बन गए। ठीक है, तो तमिल में कौन आ गए? रवि। पंजाब में कौन आ गए थे? पुरोहित। तमिल में कौन आ गए? रवि आ गए। इस तरह से याद रखना है। आगे चलते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो, तमिलनाडु है ना, T और N, सेकंड वर्ड N से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी सेकंड N से स्टार्ट हो रहा है। कैसे भी करके सिंपल याद रख लो कि पंजाब में पुरोहित, पंजाब में पुरोहित, और तमिल में कौन? तमिल में रवि। इस तरह से याद रख लेना। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड? अब नागालैंड के नए गवर्नर कौन बन गए? अब हमें इतना तो समझ आ गया, पंजाब में पुरोहित आ गए, PU से पंजाब, PU से पुरोहित। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे RN रवि आ गए हैं। अब यहाँ पे नागालैंड के कौन बन गए आपसे ये पूछा गया है। तो नागालैंड के जो है वो जगदीश मुखी बन गए। नागालैंड के, नाग का मुख होता है, खतरनाक सा मुख होता है नाग का, ऐसे करके याद रख लेना। तो नागालैंड के कौन बन गए? वो मुखी बन गए। जगदीश मुखी जो है नागालैंड के गवर्नर बन गए हैं। इन्हें एक्चुअली में एडिशनल चार्ज दिया गया। ये असम के भी हैं, इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया, जो नागालैंड के भी बन गए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो पंजाब के पुरोहित हो गए, तमिलनाडु के रवि हो गए,
और नागालैंड की कौन हो गए, नाग से मुख आपको बताया, तो नागालैंड के कौन हो गए, जगदीश मुखी हो गए। अब लास्ट में आता है कि उत्तराखंड के गवर्नर को अपॉइंट करे गए, तो ये देखो ये पंजाब के पुरोहित हो गए। जगदीश मुखी की बात करें थे तो मुख की बात करें नागालैंड के हो गए। RN रवि की बात करें तमिलनाडु हो गए, बच गया उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के कौन हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर हो चुके हैं गुरमीत सिंह, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सही उत्तर एक लेफ्टिनेंट जनरल ही दे सकते हैं ना, तो गुरमीत सिंह कौन हो गए, उत्तराखंड के नए गवर्नर अपॉइंट हो गए। इस तरह से आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो एक बार वीडियो को शेयर भी करना सभी स्टूडेंट तक पहुँचे ताकि हमें अच्छा रिस्पांस मिले और डेली इस तरह की वीडियोस आती रहें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आज के 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, जिसका नाम रखा गया ऑर्का, इसने कहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। देखो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट है जिसका काम क्या है, जो भी CO2 चल रही है आसपास में, कार्बन डाइऑक्साइड चल रही है, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे कैप्चर कर लेगा, हवा में जो भी CO2 है उसे कैप्चर कर लेगा। और इस प्लांट का नाम क्या है, इस प्लांट का नाम है ORC ऑर्का। इसने कहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया, रशिया, आइसलैंड, बर्मा, USA। तो आइसलैंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं यहाँ पर है क्या एक्चुअली में। ये जो ऑर्का की हमने बात करी ना, ये ORC ये इस प्लांट का नाम है। इसका एक्चुअली में मतलब होता है, इस लैंग्वेज में इसका मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। तो इस नाम से इसका जो है नाम रखा गया यहाँ पर। तो ये कहाँ पे स्टार्ट करा इसने वर्किंग वगैरह, आइसलैंड पे इसने काम करना स्टार्ट करा है। और ये अंडरग्राउंड स्टोर करेगा, रॉक के फॉर्म में स्टोर करेगा। इसकी कैपेसिटी जो है 4000 टन स्टोर करने की पर ईयर इसकी कैपेसिटी यहाँ पर मानी जा रही है। तो ये कहाँ पर हुआ है, आइसलैंड में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ टॉप द ओवरऑल कैटेगरी रैंकिंग ऑफ द NIRF इंडियन रैंकिंग 2021। अब कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने NIRF की इंडियन रैंकिंग्स में टॉप करा है। NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग, इस तरह से रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे NIRF की बात करें तो यहाँ पे इस रैंकिंग में किसने टॉप करा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। तो यहाँ पे जो टॉप करा था वो IIT मद्रास ने करा था। सेकंड नंबर पे बेंगलुरु आया था। फर्स्ट नंबर पे कौन आ गया, IIT मद्रास। सेकंड नंबर पे कौन आ गया, बेंगलुरु। थर्ड नंबर पे IIT बॉम्बे आया था। और फोर्थ नंबर पे एम्स दिल्ली आया था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो किसने टॉप करा रैंकिंग में, IIT मद्रास ने। भाई मैड तो है लेकिन सही है भाई, टॉप कर गया हुआ है। तो इस रैंकिंग में मद्रास ने टॉप करा है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सभी के सभी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से आप विजिट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब कुछ JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। और साथ ही साथ आपको पता होगा ओलिव बोर्ड इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी तरफ से कई तरह की फ्री बुक्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की फ्री बुक मिल जाएगी। आप वो बुक जाके डाउनलोड कर सकते हो और ओलिव बोर्ड के एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर जाके एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। इंडिया की पहली, याद रखना, इंडिया की पहली एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी जो है, जो कि नेशनल हाईवे पर है, ये किस स्टेट में इसका इनॉग्रेशन करा गया। हुआ क्या, इंडियन एयरफोर्स के जो रहते हैं प्लेन वगैरह रहते हैं, अगर कोई एमरजेंसी कंडीशन लगेगी तो एमरजेंसी कंडीशन आएगी तो वो नेशनल हाईवे में लैंड कर जाएंगे। मतलब नेशनल हाईवे में ही उन्होंने लैंड कर जाना है। 3 किलोमीटर का उनको इस तरह से स्ट्रेच करा गया वो जगह वगैरह। तो ये कौन से स्टेट में ऐसा हुआ है, ये जो लैंडिंग फैसिलिटी कौन से स्टेट में दी गई है, राजस्थान में दी गई है। तो राजस्थान यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की बात करें, इसकी थीम क्या थी, ये होता कब है, 10 सितंबर को होता है ना। तो इस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की बात करें, इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम जो थी वो थी क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज़ योर स्कोर। आपका स्कोर बताना, आपका स्कोर क्या है, 5 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अगर इनमें से कुछ भी स्कोर नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आपका स्कोर कितना है। फिर से बोलूँगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और बाकी सिंपली आप हमारे jklatestinfo.com के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहाँ पे जाके भी आपको मिल जाएगा ई नोट्स सेक्शन में, कहीं पे भी जाके आप पढ़ सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।